इस वक्त हम स्नो लेक के क्लाइमैक्स पे हैं। स्नो लेक का एक एक मंजर रूह को तस्कीन बख्शता है। ये हमारा एक्सपेडिशन का लगेज, मदर भाई, खुरम एंड मी। और अभी हम लोग एयरपोर्ट की तरफ मूव करने लगे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग फ़्लाइट लेके स्कर्दू पहुंचेंगे और अपने एक्सपेडिशन का आगाज़ स्कर्दू से करेंगे। ये भी हम लोग नांगा पर्वत एरिया क्रॉस कर रहे हैं और ये सामने आपको नज़र आ रही है किलर नांगा पर्वत। तो थोड़ी देर पे हम हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। ये स्कर्दू एयरपोर्ट पे अभी हम लैंड कर चुके हैं। ये मनाज़र हैं स्कर्दू एयरपोर्ट के। अभी हम लोग स्कर्दू में अपना जो सामान है वो जीप्स पे लोड कर रहे हैं। फिर हम स्कर्दू से अस्कोले की तरफ निकलेंगे जीप्स पे। एक जीप हमारी ये है और एक हमारी लोडर जीप है। ये हमारा पोर्टर्स का लगेज है। पोर्टर्स का लगेज ये सारा इस लोडर जीप में आएगा। ये हमारे सारे पोर्टर्स हैं जो इस टाइम पैकिंग में और लोड करने में मसरूफ़ हैं। सामान हमारा लोड हो चुका हुआ है और अब सामान को टाई करेंगे और हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है इन जीप्स के ज़रिए। ये हमारी जीप है और ये हमारे पोर्टर्स की जीप है। अभी हम स्कर्दू से निकल के अपना सफ़र अस्कोले की तरफ शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग इंडस को क्रॉस करेंगे और इंडस को क्रॉस करने के बाद शुगर वैली में एंटर हो जाएंगे। ये हम लोग अभी शुगर में एंटर हो रहे हैं। ये शुगर वैली का नज़ारा और दरमियान वाली जो पीक है वो है खुसरगंग। अस्कोले के रास्ते में जाते हुए यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड आई है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक है और अब हम यहाँ पे अपनी जीपों से सामान उतार रहे हैं और सामान उतारने के बाद ये हमारे जो पोर्टर हैं उस ब्लॉक को पैदल क्रॉस कर रहे हैं। तो हम भी अपने पोर्टर्स के साथ इस ब्लॉक को पैदल क्रॉस करेंगे और अगली तरफ जाके अलहदा से जीप्स लेंगे। ये रॉकफॉल और लैंडस्लाइड एरिया है और ये पत्थर आना शुरू हो गए और मुझे वापस आना पड़ा। ये रॉकफॉल यहाँ पे हो रही है। काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। ये वाकई डेंजरस जगह बन चुकी हुई है। अभी भी पत्थर आ रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं।
ये ले जी, निकलिए। ये सूरत हाल है इस जीप रोड की। जीप रोड मुकम्मल यहाँ पे ख़राब हो चुका हुआ है। इस सारा एरिया में लगातार पत्थर गिर रहे हैं, छोटे बड़े। ये रास्ता 2 हफ्ते ब्लॉक होने के बाद कल ही खुला था ये, जबकि आज दोबारा ब्लॉक हो गया। ये सारा हमारा लगेज खुला पड़ा है। अभी कोई जीप आएगी, देन उसमें हम लोग लोड करेंगे और आगे निकलेंगे। अभी हम लोग इस लोडर के ऊपर बैठ के अस्कोले की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम लोग इसमें 10 लोग हैं और सामान भी है। सम टाइम इस तरह भी सफ़र करना पड़ता है क्योंकि पीछे लैंडस्लाइड थी, रास्ता बंद था, हमें जीप चेंज करना पड़ी। ये जी हम लोग अस्कोले पहुंच गए हैं और इस हालत में पहुंचे हैं क्योंकि हमें अपनी जीप छोड़नी पड़ी और वहाँ से नई जीप हायर करनी पड़ी और हमें भी इन्हीं जीपों के ऊपर बैठ के इस तरीके से आना पड़ा। ये है अस्कोले, आज की हमारी कैंप साइट। अस्कोले से हम अपनी हाइक का आगाज़ कर चुके हैं। अस्कोले शमाल के आखिरी गांवों के लोग मोहब्बत की मिट्टी से बने हैं और यही खलूस केटू तक बर्फीले रास्तों को मेहरबान करता है। ये हम लोग अस्कोले से एग्ज़िट कर रहे हैं और इस टाइम बकवीट की कटाई हो रही है। और बकवीट एक फ्लोर होता है, आटा होता है, जिससे ये दवाई भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं। और इसके अलावा आजकल यहाँ पे घास की कटाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे विंटर में बर्फ़ें पड़ जाती हैं और जानवर के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो आजकल जो सीज़न है इनका वो घास की कटाई का है। पूरा सितंबर का महीना जो है वो घास की कटाई की जाती है। ये CKNP के ऑफिस में हैं हम लोग अभी और यहाँ पे हमने अपने आप को रजिस्टर कराना है और यहाँ इनकी फ़ीस पे होगी और उसके बाद फिर हम लोग काराकोरम नेशनल पार्क में एंटर हो जाएंगे। अस्कोले के बारे में मुस्तंसर हुसैन तारिक साहब ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि अस्कोले शुमाल का आखिरी गांव है और इस गांव से आगे वही लोग जाते हैं जिनके दिमाग में फतूर और आंखों में वहशत होती है। यानी कि ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, क्लाइंबिंग वही लोग कर सकते हैं जो दिमाग से घूमे हुए होते हैं, पागल होते हैं। अभी 3 घंटे हो गए हैं हमें हाइक करते हुए और इस रास्ते से आए हैं, इस बोल्डर से। बलतोरो और केटू जाने का ट्रैक बस सामने नज़र आ रहा है। ये जो रास्ता है जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं ब्याफो ग्लेशियर की तरफ जाता है। यहाँ से पहला व्यू मिलता है ब्याफो ग्लेशियर का। ये सामने जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है ये ब्याफो ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ के हम लोग स्नो लेक की तरफ जाएंगे और यहाँ से हमें स्नो लेक पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। ट्रैक की सूरत हाल कुछ इस तरह से है, मट्टी और बोल्डर वाला ट्रैक है। हमारे पोर्टर्स सारे आगे गुजर चुके हैं, हालांकि बोझ भी उन्होंने 25-30 kg उठाया होता है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे आते रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं, तो इसलिए उनके जीन्स, उनके मसल्स हमसे स्ट्रांग होते हैं।
इस साइड से भी ब्याफो ग्लेशियर को देखा जा सकता है। ये सारा ब्याफो ग्लेशियर है और वो जो नीचे वाला रास्ता नज़र आ रहा है वो केटू की तरफ जाता है। तो केटू वाला रास्ता, बलतोरो ग्लेशियर वाला रास्ता यहाँ से भी नज़र आ रहा है। तो ये फर्स्ट कैंप साइट है केटू की तरफ जाते हुए जूला, जबकि हमारा रास्ता ये होगा। स्कूल से यहाँ तक पहुँचने में हमें 4 घंटे लगे हैं। तो अभी हमारा लंच ब्रेक हो गया है। तो सुबह हमारे शेफ़ ने हमें लंच पैक करके दे दिया था। ये आलू है, ये बॉयल एग है और ये कुछ खजूरें हैं। ये अभी हम लोग खा के अपना लंच करेंगे। नीचे देखें तो हमारे पोर्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी लंच किया है। वो अपनी रोटी बनाते हैं जिसको बल्ती में कहते हैं फिट्टी। तो उन्होंने यहाँ पे बैठ के फिट्टी खाई है और अपना लंच किया है। तो लंच करने के बाद हम लोग अपने कैंप साइट की तरफ मूव करेंगे। ये लो मोराइन है ब्याफो ग्लेशियर की। सबसे डिस्टर्बिंग जो टेरेन होता है किसी भी ग्लेशियर का वो लो मोराइन, क्योंकि रास्ता नहीं मिलता चलने के लिए इन पत्थरों की वजह से। जो रास्ता 1 घंटे का होता है वो इन बोल्डर्स की वजह से 3 घंटे का हो जाता है। ये हमारे पोर्टर्स थोड़ा सा रेस्ट करते हुए, और इस तरफ हमने आगे जाना है ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर ऊपर। अभी हम ब्याफो ग्लेशियर से एग्ज़िट करेंगे, वो सामने हम कैंप करेंगे। हमारे कुछ पोर्टर वहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। तो ये ग्लेशियर का एग्ज़िट एरिया, आप एग्ज़िट करेंगे और इस ग्लेशियर से जान छुड़ाएंगे। ये हमारी पहली कैंप साइट नमला। बिलाखिर हम पहुंच आए। इस कैंप साइट में पहुंचने में हमें 7 घंटे 40 मिनट लगे और हमने 20.60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया अस्कोले से नमला तक। और ये ब्याफो ग्लेशियर के बिल्कुल साथ में है। ये देखें, साथ में ब्याफो ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये नमला कैंप साइट में ये हमारे जो पोर्टर हैं वो रोटी बना रहे हैं। इस रोटी को लोकल लैंग्वेज में, बल्ती लैंग्वेज में खुरपा कहा जाता है। और ये देखें, ये इतनी मोटी होती है ये वाली, और इन पत्थरों के ऊपर लकड़ियाँ जला के ब्याफो ग्लेशियर के किनारे में। अभी 7 बज गए हैं और हम लोग नमला से ब्यांथा कैंप साइट की तरफ निकलने लगे हैं। हमारे कैंप क्लोज हो चुके हुए हैं, टीम रेडी हो चुकी हुई है। पोर्टर्स का सामान जो है वो पैक हो रहा है। जो ही लगेज इनका पैक हो जाएगा ये कैरी करेंगे और निकल पड़ेंगे ब्यांथा कैंप साइट की तरफ। और अभी हम लोग डिसेंड करके ब्याफो ग्लेशियर पे चढ़ेंगे और ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर चलते हुए ब्यांथा पहुंचेंगे। सुबह से हमें यहाँ पे 2.5 घंटे हो गए ट्रैक करते हुए ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर। तो अभी हमारी जो टीम है वो थोड़ा सा सांस बहाल करने के लिए रुकी है और सांस बहाल करके फिर हम आगे अपनी कैंप साइट की तरफ फर्दर मूव करेंगे ब्याफो ग्लेशियर के बोल्डर रीजन के ऊपर से। अब जो बोल्डर है वो पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, यानी कि वो पीक एंड ट्रफ वाला जो सीन है वो नहीं है। छोटे बोल्डर हैं, बड़े बोल्डर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आगे से जाके 1 घंटे बाद होप्स हो साफ ग्लेशियर शुरू हो जाएगा। आज सुबह से नमला कैंप साइट से यहाँ तक 4 घंटे हो गए हैं हमें हाइक करते हुए। अभी ग्लेशियर थोड़ा साफ हो गया है, नज़र आना शुरू हो गया है कि एक ग्लेशियर है। बोल्डर्स आस्ता आस्ता कम होते जा रहे हैं, मज़ीद जितना आगे जाएंगे बोल्डर्स ख़त्म होता जाएगा।
ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से स्वेटिंग नहीं हो रही, और स्वेटिंग कम हो तो पानी की तलब भी कम होती है। ये है ब्याफो ग्लेशियर का नज़ारा। ये एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ग्लेशियर टेबल मिला है। इसके ऊपर अब हम लंच करेंगे क्योंकि हमें 5 घंटे हो गए हाइक करते हुए। देखते हैं कि आज हमारे शेफ़ अली भाई ने लंच में हमें क्या दिया है, डे पैक में क्या है। तो ये देखें, बॉइल्ड पोटैटो, एग, बॉइल्ड एग, एप्पल, डेट्स और हैप्पी काओ चीज़। तो हमें इस टेबल पे बैठ के अभी हम लंच करेंगे। ये रैपर हम सारे पैक करेंगे और ये गार्बेज हम साथ में कैरी करेंगे, ग्लेशियर पे डिस्पोज नहीं करेंगे। सुबह से 7 घंटे की हाइक में, जिसमें 15.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर, अभी हम लोग ये ग्लेशियर से एग्ज़िट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी कैंप साइट है ब्यांथा, वो हॉ ग्लेशियर से बाहर है। तो अभी 1 घंटा मज़ीद लगेगा कैंप साइट में पहुंचने में। तो ये जो ग्लेशियर वाला सफ़र होता है, हाइक होती है, और इस तरह के ग्लेशियर में जिसमें बोल्डर्स और इस तरह के बोल्डर हों, स्पेशली जो लो मोरेन होती है किसी भी ग्लेशियर की, वो इंतहाई डिस्टर्बिंग होती है। तो ये 7 घंटे का जो हाइकिंग जर्नी था, इंतहाई टायरिंग, इंतहाई लेथार्जिक। तो इस टाइम बिल्कुल ड्रेन हो चुके हुए हैं। हमारे कुछ जो कलीग्स हैं वो पीछे आ रहे हैं, 2-3 पोर्टर भी अभी पीछे हैं, बाकी सारी टीम आगे जा चुकी है। ये बैंथा कैंप साइट जाते हुए रास्ता कुछ इस तरह से है, बहुत नैरो है, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। नीचे गहरी खाई है, हवा यहाँ पे काफ़ी तेज़ है और ठंडी भी, मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है यहाँ पे। ये देखें नाज़रीन, आपको एक बेहतरीन खूबसूरत थोड़ा सा स्कैरी मंज़र मैं दिखाऊं। बैंथा कैंप साइट की तरफ जाते हुए ये ट्रैक कुछ इस तरह से है और हमारे लेफ़्ट साइड पे ब्याफो ग्लेशियर। हमारे गाइड बता रहे हैं कि अभी हम शफोंग पहुँचे हैं। शफोंग भी एक कैंप साइट है और कुछ ग्रुप्स शफोंग में ठहरते हैं, जबकि हम लोग शफोंग में नहीं, हम बैंथा में ठहरेंगे। और बैंथा शफोंग से 1 घंटे की हाइक के ऊपर है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे पोर्टर जो हैं शफोंग क्रॉस कर रहे हैं। ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर जाते हुए, स्नो लेक की तरफ जाते हुए, यहाँ जो स्नो लेक के पासेस हैं, अगर आप ब्याफो साइड से करें तो इस कैंप साइट में आपकी एक नाइट आती है। ये सबसे खूबसूरत कैंप साइट है इस एक्सपेडिशन में, क्योंकि अभी ऑटम स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो लिहाजा यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो जर्द हो चुकी हुई हैं। अदरवाइज़ ये बहुत खूबसूरत कैंप साइट है। यहाँ आपको ग्रीनरी मिलती है, पानी मिलता है जो कि ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहे हैं, तो उसकी यहाँ स्ट्रीम्स बनती हैं जो कि इस कैंप साइट से गुजरती हैं। ये आपको दिखाते हैं, हमारे पोर्टर्स जो है ना वो कुकिंग कर रहे हैं, डिनर अपना बना रहे हैं। ये मूसा भाई, ये हमारे मेहदी भाई और ये निसार भाई। और निसार भाई इस टाइम कुकिंग में मसरूफ़ हैं। ये देखें, पत्थर का चूल्हा, यहाँ से ये लकड़ियाँ लेके आए हैं, झाड़ियाँ लेके आए हैं और उसमें ये कुकिंग हो रही है। और पत्थर की आप कह लें कि शेल्टर बना हुआ है, गार टाइप है। ये हमारे मूसा भाई बलती चाय बना रहे हैं। ये बलती चाय में मसाले डलते हैं, इसमें देसी घी डलता है, नमक डलता है, मीठा ये बिल्कुल यूज़ नहीं करते, और दूध भी डलता है, सोडा भी डलता है। ये हमारा पोर्टर्स का दूसरा ग्रुप है। इधर भी इस टाइम कुकिंग चल रही है। ये लोग खाना जल्दी खा के सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन उन्होंने हाइक करनी होती है, वज़न उठाना होता है, तो उसके लिए नींद बड़ी ज़रूरी है।
ये हमारी बैंथा कैंप साइट थी जो कि अभी हम क्लोज कर चुके हुए हैं और आज हम 3rd डे की हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बैंथा से हम कारफोगोरो निकलेंगे। ये आखिरी टेंट रह गया है क्लोज होने को और हमारे पोर्टर्स निकल चुके हैं। हाइकिंग स्टार्ट करते ही हम लोग दोबारा प्याफो ग्लेशियर पे चढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी नर्व्स का इम्तिहान, मसल्स का इम्तिहान। ऐसे बोल्डर के ऊपर बिल्कुल भी हाइक करने का दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, और वो भी सुबह सुबह। तो अभी हम इन बोल्डर पोर्शन को क्रॉस करके वो सामने जो ग्लेशियर पोर्शन है उस पे हाइक करते हुए हम अपनी कैंप साइट की तरफ जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये हमारी टीम ब्लैफो ग्लेशियर के ऊपर जाते हुए, और वो थोड़ा सा आगे देखें तो हमारे पोर्टर्स। ये ब्लैफो ग्लेशियर का जो स्टार्ट का बोल्डर पोर्शन था ख़त्म हो जाएगा अभी, और फिर हम ग्लेशियर के ऊपर हाइक करेंगे। ये हम ग्लेशियर पे पहुंच आए। अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हाइक में, क्योंकि बोल्डर पोर्शन एनर्जी को ड्रेन करता है। पाँच घंटे की हाइक के बाद ये है आज का लंच। बॉयल एग, हैप्पी काउ चीज़, चंद डेट्स, पोटैटो, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट्स। कारफोगोरो की तरफ जाते हुए ये हमारी टीम रेस्ट कर रही है इन सोफ़ों के ऊपर बैठ के। ये बहुत ही लग्जरी किस्म के सोफ़े हैं। अभी इन्होंने बुफे लंच भी किया है। गोल अचीव करने के लिए आपको ये सारी पेन लेनी पड़ती है, और बड़े शौक से, बड़ी खुशी से लेनी पड़ती है। तो अभी हम रेस्ट करने के बाद मूव करेंगे आगे अपनी कैंप साइट की तरफ। 8 घंटे में 19 किलोमीटर चलने के बाद अभी भी हमारी जो कैंप साइट है वो 1 घंटा दूर है मिनिमम, मे बी इससे ज़्यादा टाइम लगे। ग्लेशियर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये क्रेविस होते हैं। इन क्रेविस को जिगजैग क्रॉस करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। हमारे गाइड ने बताया था कि 8 घंटे लगेंगे। अभी 8 घंटे चलने के बाद कैंप साइट काफ़ी दूर है। ये हमारी कैंप साइट के करीब करीब अभी हम पहुंचे नहीं हैं। ये देखें बैफो ग्लेशियर के क्रेविस किस तरह फटे हुए हैं। ये नैरो रिज है जो क्रॉस करनी है। इस तरफ भी क्रेविस है और इस तरफ भी क्रेविस है। एंड here we go। यहाँ से हम लोग अभी ब्याफो ग्लेशियर से एग्जिट हो रहे हैं और जो कारफोगोरो कैंप साइट है उसकी तरफ टर्न ले रहे हैं।
अभी कैंप साइट होप सो आधा घंटा लेगी। ये सारा बोल्डर क्रॉस करके अभी हम लोग कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग कैंप साइट पहुँचे नहीं हैं और सुबह से लेके अभी तक 10 घंटे हो चुके हुए हैं। ब्याफो ग्लेशियर को हम छोड़ चुके हुए हैं जो कि वो साथ नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो बोल्डर पोर्शन था ये बहुत ही टायरिंग, लेकिन इसको क्रॉस किए बगैर हम लोग अपनी कैंप साइट नहीं पहुंच सकते। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो वो सामने हमारी कैंप साइट नज़र आ रही है। मे बी 10 मिनट या 15 मिनट वहाँ पे लगे पहुँचने में। ये हमारी कैंप साइट आ गई है। थैंक यू। इस कैंप साइट में हमें पहुंचने में 10 घंटे 25 मिनट 23.80 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस लगा पहुंचने में। ये इस टाइम हम लोग कारफोगोरो कैंप साइट पे हैं। ये सामने पास है सोखला जो कि हमने लास्ट ईयर क्रॉस किया था और इसी जगह पे हमने कैंप किया था। मतलब भाई 2011 से लेके टिल नो अभी हम 2024 में बैठे हुए हैं और कारफोगोरो कैंप साइट पे बैठे हुए हैं। 2011 से लेके अभी तक 13 साल हो गए हैं। तो इन 13 सालों में इस ब्याफो ग्लेशियर से आप कितनी दफ़ा गुजरे हैं और किस किस ट्रैक के लिए आप इस ब्याफो ग्लेशियर से गुजरे हैं? ब्याफो से ये मैं 7वीं बार गुजरा हूँ। 3 दफ़ा मैं इधर से आया हूँ अस्कोले से, ये मेरी तीसरी टाइम है, और 4 दफ़ा मैं इधर से आया हूँ मुख्तलिफ एरिया से, यानी हुंजा से, शिमशाल से, और जो दूसरे ग्लेशियर जहाँ जहाँ निकलते हैं। तो इस तरह ये ब्याफो से मेरी 7वीं बार गुजरगाह ये बना है। तो इसीलिए तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि अब इससे मेरी, ऐसा मुझे लगता है कि मेरी पूरी शनासाई हो गई है, एक अटूट सा रिश्ता है जो इसके साथ बन गया है। पिछले साल हमने ये मिथिकल सोखा खालिद के साथ मैंने क्रॉस किया था और इसी कारफोगोरो में हम आके निकले थे। वो भी एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा था क्योंकि इस पूरे एरिया में ये जो सोखाला है ये सबसे बड़ी मिथ थी मेरे लिए, और इसको मैं जब भी ब्याफो से गुज़रता था बड़ी हसरत से देखता था कि काश कभी मैं भी यहाँ से गुजरूँगा। आज हमारी 4th डे की हाइकिंग अभी स्टार्ट हो रही है। हमारे पोर्टर जो है वो कैंप साइट छोड़ के आगे निकल चुके हैं। हम भी अभी निकल रहे हैं। निकल के हम ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर चढ़ेंगे। ब्याफो ग्लेशियर का जो क्रेविस पोर्शन है, जो कि लास्ट पोर्शन है जहाँ से ये स्नो लेक को कनेक्ट करता है, उस एरिया को हम क्रॉस कर रहे हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर में स्नो लेक के ऊपर पहुँच जाएंगे। ये भी क्रेविस है और इस मौसम में क्रेविस सारे खुले हुए हैं। लास्ट ईयर हमने सोखाला क्रॉस किया था, जो कि वो सामने नज़र आ रहा है, और सोखाला डिसेंड करने के बाद हम लोग अपने कारफोगोरो कैंप साइट पे गए थे
और देन उसके बाद हम लोग सिम गैंग की तरफ स्नो लेक से होते हुए सिमला की तरफ गए थे। ये हमारा लास्ट ईयर का पास था। सतह समुद्र से 5042 मीटर की बुलंदी पे वाक़या सोखाला एक नहायत कम इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रैक है जो बेसल रीजन से होते हुए ब्याफो ग्लेशियर को अरंदू वैली से जोड़ता है। 3 से 4 दिन की मुश्किल ट्रैकिंग के बाद आप सोखाला की समिट तक पहुंच सकते हैं। रोप फिक्सिंग से आप ब्याफो ग्लेशियर की तरफ नीचे उतर सकते हैं और वहां से अपने एडवेंचर को दिलकश स्नो लेक तक बढ़ा सकते हैं। इस टाइम हम लोग ब्याफो ग्लेशियर के उस जगह पे हैं जहाँ से ये स्नो लेक से कनेक्ट करता है, यानी कि स्नो लेक से ब्याफो ग्लेशियर निकलता है। एग्जैक्ट उस मुकाम पे हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि फूड की लिमिटेशंस होती हैं, तो लिहाजा इसी मौसम को फेस करते हुए हमें निकलना पड़ता है। ये सूरत हाल है इस टाइम मौसम की। ग्लेशियर्स के ऊपर मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता कि किस टाइम ख़राब हो जाए। अब कल से मौसम ख़राब है, रात को भी स्नोफॉल हुई है और अभी भी सुबह से लेके अभी तक स्नोफॉल जारी है। हमारे गाइड ने डिसाइड किया कि हम मूव करते हैं जितना आगे पहुंच सके। इस टाइम हम लोग स्नो लेक के ऊपर आ चुके हैं। विजिबिलिटी ख़राब होने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो क्रेविसेस हाइड हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। डायरेक्शन का भी आइडिया सही से नहीं होता। स्नोफॉल ज़्यादा होने की वजह से और विजिबिलिटी न होने की वजह से हमारी टीम ने डिसाइड किया कि यहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए और स्नोफॉल थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ये शेल्टर बनाया है हमारी टीम ने। आइए ना हमसे मुलाकात कीजिए, आइए मुलाकात कीजिए, जो छुपी है वही बात कीजिए, दिल में जो छुपी है वही बात कीजिए, आओ जरा ये है टेंट के अंदर की सूरत हाल और ये है बाहर की सूरत हाल। मौसम है आशिकाना। इस मौसम को भी हमारे पोर्टर जो है एंजॉय कर रहे हैं। शदीद स्नोफॉल है और ये शेल्टर के अंदर की सूरत हाल कुछ यूं है। मौसम है आशिकाना, ये दिल तेरा दीवाना, बाग हुनर मजा तू एक हुनर है। हमें आज वेदर जो है वो अलाउ नहीं कर रहा कि आगे मूव करें क्योंकि स्नो स्टॉर्म है शदीद किस्म का और विजिबिलिटी भी नहीं है। तो लिहाजा हमारे गाइड ने और हमारी टीम ने डिसाइड किया कि यहीं पे कैंप किया जाए। आप देख सकते हैं कि सूरत हाल इस टाइम मौसम की क्या है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सुबह से लेके अभी तक सिर्फ हम 2 घंटे चल पाए हैं। पहले भी रास्ते में हमें एक शेल्टर बना के स्टे करना पड़ा और अभी दोबारा से इस तरह से मेस टेंट के अंदर हम सारे के सारे इस टाइम बैठे हुए हैं।
अभी हमारे जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं वो यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं, और मैं सिंगिंग को कहूँगा हाई एल्टीट्यूड सिंगिंग, क्योंकि स्नो लेक के ऊपर 4780 मीटर्स के ऊपर सिंगिंग, जहाँ पे बाहर वेदर जो है वो इंतहाई ख़राब, स्नो स्टॉर्म, और 2 दिन से हम लोग यहाँ पे स्टक हैं, और हमारी टीम किस तरह से इंजॉय कर रही है और ये जो टाइम है किस तरह से पास कर रही है। इस वक्त हम स्नो लेक के क्लाइमैक्स पे है, जिमिट ऑफ स्नो लेक है। हमारा कारवान अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा, स्नो लेक को क्रॉस करते हुए। इस टाइम स्नो लेक का नज़ारा इंतहाई खूबसूरत है, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिमगैंग ग्लेशियर का नज़ारा जो कि इंतहाई दिलफरेब है इस टाइम। ये हमारे पोर्टर्स पीछे से आते हुए, ये हमारी बल्ती टीम है माशाल्लाह से इंतहाई प्रोफेशनल, जिनके साथ हमने पहले भी बहुत सारे पासेस क्रॉस किए हैं। इसमें 8000ers भी हैं और हमारी टीम को अकबर सदपारा लीड कर रहे हैं। स्नो लेक का एक एक मंज़र रूह को तस्कीन बख्शता है। अब देखें कि कुदरत के नज़ारे कितने खूबसूरत, कितने दिलफरेब हैं ये। अभी हम लुकपे ग्लेशियर के ऊपर हैं, जैसा कि डिफरेंट ग्लेशियर जो है ना स्नो लेक के पार्ट हैं। लुकपे ग्लेशियर भी स्नो लेक का ही पार्ट है। सिमगैंग, बैफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये सारे स्नो लेक का पार्ट हैं। ग्लेशियर एरिया में इसी तरह पानी बनाना पड़ता है। ये सामने रास्ता है खुर्दोपिन पास का, जो कि हमने 2017 में क्रॉस किया था। अस्कोले से सफ़र स्टार्ट करके हम शिमशाल पहुँचे थे। हमें 15 डेज़ लगे थे इस हाइकिंग में। 5800 मीटर की बुलंदी पे वाक़या खुर्दोपिन पास सबसे मुश्किल लेकिन इंतहाई रिवार्डिंग ट्रैक्स में से एक है। ये ट्रैक एडवेंचरर्स को कराकरम रेंज के दिल में ले जाता है, जहाँ से ब्याफो और खुर्दोपिन ग्लेशियर को क्रॉस किया जा सकता है। सो मैं कह सकता हूँ कि खुर्दोपिन पास वो मेरा पहला मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट टेक्निकल पास था कराकरम माउंटेन रेंज के ऊपर, जिसके बाद मेरी कराकरम के साथ मोहब्बत बढ़ी, लगाव बढ़ा, और मैंने और मज़हर ने डिफरेंट चैलेंजिंग और मोस्ट टेक्निकल पासेस हर साल प्लान किए, और अल्लाह ताला के फजल से हमने उन पासेस को क्रॉस भी किया, और ये सिलसिला आज तक जारी है। विजर पास सतह समुंदर से 5988 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है। स्नो लेक के इर्द गिर्द ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है। विजर पास तक का सफ़र इंतहाई मुश्किल है, जिसके लिए कोपिमाई का एडवांस्ड इक्विपमेंट और फिज़िकल फिटनेस नहायत ज़रूरी है। विजर पास से बुलंदबाला चोटियों और वसी और इस ग्लेशियर के दिलकश मनाजर देखने को मिलते हैं, जो एडवेंचर्स का सपना पूरा करते हैं। 5151 मीटर की बुलंदी पे वाक़या हिस्पर पास ट्रैक कराकरम पहाड़ी सिलसिले के बर्फ़ से ढके पहाड़ों का शानदार नज़ारा पेश करता है। ये स्नो लेक के गिर्द सबसे ईजीएस्ट पास समझा जाता है, जो न सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती बल्कि फितरत की ताकत और खामोशी को महसूस करने का मौका फराहम करता है। लुकपेला को प्राल्दो पास भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल और सनसनीखेज़ ट्रैक्स में से एक है।
ये पास सत्ता समुंदर से 5700 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है। अच्छे मौसम में ये बलतोरो और K2 समेत कराकरम सिलसिले के बुलंद तरीन पहाड़ों के दिलकश नज़ारे पेश करता है। सिमगैंग ग्लेशियर के किनारे पर वाक़या शिमला सतह समुंदर से 5027 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है। ये ट्रैक न सिर्फ इंतहाई खूबसूरत बल्कि इंतहाई मुश्किल भी है। हमने सोखाला क्रॉस करने के बाद इसे भी कामयाबी से क्रॉस किया था। 5600 मीटर की बुलंदी पे वाक़या स्कमला एक कम इस्तेमाल होने वाला ट्रैक है जो अस्कोले से शुरू होता है। इस ट्रैक पर जाने वाले ट्रैकर्स को पनमा, नोबंदे स्वंदे, सिमगैंग और ब्याफो ग्लेशियर अबूर करने होते हैं। स्नो लेक के आसपास वाक़या ये तमाम पासेस उन लोगों के लिए ज़िंदगी भर का एडवेंचर पेश करते हैं जो कराकरम पहाड़ी सिलसिले की दुश्वार गुजार और दूर दराज खूबसूरती को दरियाफ्त करना चाहते हैं। ये ट्रैक्स नहायत मुश्किल हैं और इनको अबूर करने के लिए तजर्बाकार गाइड, मुनासिब प्लानिंग और स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ये हमारी टीम है, मोस्ट डिटरमेंट, चार्ज्ड और करेजियस। स्नो लेक के ऊपर जो 2 दिन स्टक होके हमने गुजारे, स्नोफॉल, स्नोस्टॉर्म और विजिबिलिटी इंतहाई कम होने की वजह से उनमें से एक रात ऐसी थी कि हम कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। इतना ज़्यादा तूफ़ान कि हमारा मेस टेंट उखड़ जाने का ख़तरा था बार बार। अंदर से 8 से 10 लोग जो मेस टेंट के बार्स होते हैं उसको होल्ड करते थे जैसे ही तूफ़ान आता था, और ये सिलसिला रात 2:30 बजे तक चला। ये वाला मंज़र मैंने अपनी माउंटेनियरिंग हिस्ट्री, ट्रैकिंग हिस्ट्री में पहली बार देखा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना तेज़ तूफ़ान आए कि इवन मेस टेंट भी उखड़ जाए, जिसके अंदर बहुत लगेज रखा होता है, फूड रखा होता है, पोर्टर्स बैठे होते हैं। इवन देन तूफ़ान की जो इंटेंसिटी, जो पावर थी, वो इतनी ज़्यादा थी कि वो हमें डर था कि कहीं फट ना जाए और उखड़ ना जाए। आज हमें हाइक करते हुए ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं और इस टाइम हम लोग स्नो लेक के 5100 एल्टीट्यूड के ऊपर हैं। अभी होगी हमारी लंच ब्रेक। डॉक्टर एहसन से पूछते हैं कि लंच में आज क्या है इनके पास। हमारे पास ये लंच में एक पोटैटो है जो कि बड़ा अच्छा सोर्स है कार्ब्स का, फिर अंडा है जो कि प्रोटीन और बड़ा नरिशिंग होता है हाइक करते हुए, और फिर 3 अदद खजूरें हैं ताकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इंस्टेंटली पूरी हो और आप ये हाइक जितनी हम कर रहे हैं एनर्जेटिकली कर सकें। ये हमारा लंच है आज का। डॉक्टर मुझे बताइएगा, इस एल्टीट्यूड के ऊपर कभी आपने ऐसी ट्रीट का सोचा था? नहीं, ये तो पागल लोग ही ऐसे करते हैं, वरना नॉर्मली तो ऐसी ट्रीट लोग घरों में बैठ के अपने टेबल पे करते हैं। ये दीवानगी की ट्रीट है। तो कहा जा सकता है कि वी आर लकी पीपल। वी आर द मोस्ट लकी पीपल। 2 दिन की स्नोफॉल के स्पेल से क्रेविस हाइड हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से और आहिस्ता चलना पड़ रहा है। आज क्योंकि सनी डे है, तो सनी डे का जो प्रॉब्लम है वो प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, क्योंकि हाइट के ऊपर सांस फूलता है और सनी डे की वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। आज सुबह जो हमने स्नो लेक के ऊपर कैंप किया था, वहाँ से लेके ये हाई कैंप तक हमने लुकपेला के ऊपर हाइकिंग की है और हमें 7.5 घंटे लगे, जिसमें हमने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। तो ये हमारा हाई कैंप है लुकपेला के ऊपर। आज हमें इंतहाई खूबसूरत नज़ारे कैप्चर करने को मिले, ऐसे नज़ारे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, और हमने ड्रोन से भी बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया। और ड्रोन को हमने 2000 मीटर हाइट के ऊपर उड़ा के सारी स्नो लेक कैप्चर की, सराउंडिंग के पासेस कैप्चर किए, सराउंडिंग की पीक्स जो हैं वो कैप्चर की। दो 2014 से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की है सर। 2016 में ब्रॉड पीक के समिट किया था, फिर 2019 में भी मैंने ब्रॉड पीक में रोप पिक्स किया है। उसके बाद 2021, 22, 23 ये 3 साल मैंने ब्रॉड पीक में भी रोप पिक्स की है और K2 के कैंपू तक भी
मैंने रोप फिक्स की है। और 3 दफ़ा मैंने, एक दफ़ा K2 समेट की है, 2 दफ़ा जो है ब्रॉड पीक समेट की है। तकरीबन हिस परला कोई 20 दफ़ा मैंने क्रॉस की है, उसमें रोप फिक्स नहीं हुई है। सुखाला, स्कमला, शिमला, ये 3 पासेस कम से कम 8-10 दफ़ा मैंने रोप फिक्स करके पूरी टीम को मैंने क्रॉस कराया है। इस साल हम लोगों ने जो है हसन शिकरी की रेस्क्यू की थी, उसमें हम बगैर एक्लेमेटाइज़ किए थे। बेस कैम्प हम लोगों ने एक दिन रेस्ट किया था, फिर जो है सीधा कैंप 2 से कैंप 3 से हम लोग बोतलनेक गए सर। बोतलनेक से जो है हम लोगों ने हसन शिकरी को रेस्क्यू करके जो है बेस कैम्प हम लोगों ने लाया। और 3 दिन के बाद जो है हमें ये इतला आई कि मुराद का जो है एक्सीडेंट हुआ है। फिर हम लोग हेली में बेस कैम्प पहुँचे। बेस कैम्प से जो है अगली रात को 2 बजे हम लोगों ने स्टार्ट की। मुराद को रेस्क्यू करके हम लोगों ने नीचे उतारा। ये 2 रेस्क्यू इस साल हम लोगों ने जो है 8000 के पहाड़ों से रेस्क्यू करके हम लोगों ने घर पहुँचाए। 2014 में हम पहली बार स्कम्स करने के लिए आए और बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से हम वापस लाटोक बेस कैम्प की तरफ रवाना हो गए। फिर मौसम साफ़ हुआ, फिर हमने स्कम क्रॉस करके सेम रूट से सिकरदू चले गए। मैंने स्कमला 2 दफ़ा किया है, शिमला 2 दफ़ा किया है और सुखाला 1 दफ़ा किया है और हिस पिर टॉप 2 दफ़ा किया है। 2022 से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम K2 पे गया और फर्स्ट टाइम मुझे K2 समेट करने का मौका मिला और सेकंड टाइम 2023 में नंगा पर्वत पे गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने समेट कर लिया। पासिस फर्स्ट टाइम मैंने गंडोरोला किया और सेकंड टाइम मैं पाकिस्तानी टीम खालिद भाई के साथ यहाँ शिमशाल पास करने के लिए आया था। हमने इस एक्सपीडिशन में स्नो लेक को हाई एल्टीट्यूड से यानी कि 7000 मीटर से कैप्चर किया है। स्नो लेक के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ जो कि मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसमें स्नो लेक की एक्सप्लोरेशन, जो अर्ली एक्सप्लोरेशन थी और स्नो लेक की जो कंप्लीट डिटेल थी, हमने उसके बारे में जिक्र किया। जबकि ये वीडियो जो है, ये जो एक्सपीडिशन है हमारा, इसमें हमने स्नो लेक को इंतहाई खूबसूरती से 7000 मीटर हाइट से कैप्चर किया है। और ये वाला जो नज़ारा है मेरे लिए इंतहाई खूबसूरत, बल्कि अगर आप भी देखेंगे तो यकीनन आप भी ये नज़ारा पहली दफ़ा देख रहे होंगे कि जहाँ पे हम स्नो लेक से कराकरम के सारे बड़े पहाड़, उसमें 8000 वाले K2, ब्रॉड पीक, G1, G2 और 7000 मीटर वाले भी 8-9 पहाड़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्कामरी से लेके बलतोरो कांगड़ी तक बीच में जितने भी 7000 मीटर के पहाड़ आते हैं आपको इस एक वीडियो में देखने को नज़र आएंगे। ना सिर्फ 7000 मीटर के पहाड़, बल्कि आप स्नो लेक का 360 व्यू इस हाई एल्टीट्यूड से आपको देखने को मिलेगा। और ये व्यू यकीनन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये व्यू पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे। यह हमारा जो एक्सपीडिशन है उसका अख्ताम हो गया है और हम लोग अभी यहाँ से वापस निकलेंगे। लुकपेला ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर को क्रॉस करते हुए हम लोग अस्कोले पहुँचेंगे और देन स्कर्दू, और उसके बाद फिर हम लोग इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। हम लोग लुकपेला हाई कैंप से कारफू गोरो कैंप साइट की तरफ जा रहे हैं
क्योंकि आते हुए हमने एक नाइट स्टे किया था, एक फ्री डे लिया था कारफोगोरो में, तो लिहाजा आज हमारी कारफोगोरो के मुकाम पे थर्ड नाइट होगी। हमें बोल्डर्स की हेल्प मिल रही है जो कि क्रेवस के ऊपर आए हुए हैं, इस वजह से क्रेवस क्रॉस करना आसान हो रहा है। ये हमारी टीम है और आज हम कारफोगोरो से मांगो कैंप साइट जाएंगे। मांगो जो कैंप साइट है वो ब्यांथा से आगे आती है अगर आप स्नो लेक की तरफ से आ रहे हैं। क्योंकि हमने ये 3 डेज़ का जर्नी 2 डेज़ में कवर करना है, तो लिहाजा हम एक स्टेज ज़्यादा कवर करेंगे। इन बोल्डर्स के बारे में मैं कह रहा था कि क्रेवस के ऊपर पड़े हुए हैं, बैफो ग्लेशियर से गुजरते हुए में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज क्रेविसेस को आपको जिग-जैग हाइक करके क्रॉस करना पड़ता है। बैफो ग्लेशियर के ऊपर हमारा ग्रुप मांगो कैंप साइट की तरफ रवाना। ये बैफो के ऊपर फ्रेश स्नो है जो कि 3 दिन पहले पड़ी थी। 3 दिन पहले बहुत हैवी स्नोफॉल स्पेल था, इस वजह से चलने से आवाज़ें भी आ रही हैं, क्योंकि वो जो फ्रेश स्नो है वो अब मेल्ट हो रही है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, अब धूप लग रही है। ग्लेशियल एरिया में जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको जगह जगह ये आवाज़ सुनने को मिलती है और ऐसा लगता है कि जहाज़ के इंजन की आवाज़ है। ये ग्लेशियल वाटर ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे जा रहा होता है, ग्लेशियर को काट के, क्योंकि पानी नीचे से बह के दरिया बनता है। यही बैफो ग्लेशियर का पानी बैफो रिवर बनता है। तो ये एक स्ट्रीम है जो आप देख सकते हैं। हमारे रिपोर्टर्स कारफोगोरो से मांगो जाते हुए रास्ते में लंच ब्रेक कर रहे हैं और अभी हम भी यहाँ पे रुक के लंच ब्रेक करेंगे। 11:30 घंटे हो गए हमें हाइक करते हुए, और ये जो लास्ट पोर्शन था मोरेन से एग्जिट होते हुए अंधेरे में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। अभी हम ग्लेशियर मोरेन से बाहर आ गए हैं पहाड़ वाले रास्ते के ऊपर, और हमें अपने यहाँ जो कैंप है वो भी नज़र आ रहा है। होपफुली 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये हम लोग बिल आखिर कैंप साइट पहुँच आए। 11 घंटे 35 मिनट लगे। 32 किलोमीटर डिस्टेंस हमने तय किया। ये हमारे रिपोर्टर है, कुकिंग कर रहे हैं, और ये हमारा मेस टेंट है। अभी हम लोग मांगो कैंप साइट से अस्कोले पहुंचेंगे, और ये ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जो कि हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बैफो ग्लेशियर के बिल्कुल साथ में जो कैंप साइट है मांगो, उसके ऊपर हम ठहरे हुए थे। ये हमारे बोटर हैं जो कि पैकिंग कर रहे हैं, और जैसे ही इनकी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी हम लोग यहाँ से मूव करेंगे। तो ये हमारा ऑफिशियली एक्सपेडिशन का लास्ट हाइकिंग डे होगा। अभी हमें दोबारा से बैफो ग्लेशियर के ऊपर चढ़ना होगा। बैफो ग्लेशियर के ऊपर 3-4 घंटे की हमारी हाइक होगी। देन हम लोग बैफो ग्लेशियर से हट के साइड पे हाइक करेंगे। देन हम लोग अस्कोले की तरफ एंटर हो जाएंगे। ये है जी बैफो ग्लेशियर, जिससे अभी हम जान छुड़ा के बाहर निकल चुके हैं और अस्कोले की तरफ जा रहे हैं। हमें 8.5 घंटे हो गए हैं सुबह से लेके अभी तक चलते हुए। सामने अगर देखें तो बैफो ग्लेशियर का जो पानी है ब्राल्दो रिवर में जा रहा है। ब्राल्दो रिवर जो कि K2 की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे ग्लेशियर का एंड हो रहा है, और ये 63 किलोमीटर का ग्लेशियर हम 2 दिनों में कवर कर रहे हैं।
हमारा 11 दिन का एक्सपीडिशन जो है वो एंड हो रहा है। अभी हम लोग अस्कोले से निकल के स्कर्दू जाने लगे हैं। ये हमारे पोर्टर हैं, लगेज हमारा लोड हो रहा है। आज हमारा 13th डे होगा। 11 दिन की हमारी हाइकिंग थी और 2 दिन का जीप का सफ़र था स्कर्दू से अस्कोले और अस्कोले से स्कर्दू। ये अस्कोले गांव है और अस्कोले से अभी हम निकलने लगे हैं। गाड़ी बर्बाद हो गई। ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है शदीद। जाते हुए भी इस मुकाम पे ब्लॉक था, हम लोगों ने पैदल क्रॉस किया था। तो अभी भी यहाँ पे ब्लॉक है, बल्कि हम लोग गाड़ियों से निकल के भागे हैं। लैंड स्लाइडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि बड़े बड़े पत्थर आके गाड़ियों को टकराए हैं। गाड़ियाँ इस टाइम टेढ़ी हो चुकी हुई हैं और हमारा लगेज सारा इन गाड़ियों पे पड़ा हुआ है। पोर्टर्स का लगेज सारा इस गाड़ियों में पड़ा हुआ है, एक्सपीडिशन का लगेज गाड़ियों में पड़ा हुआ है। ये एरिया रॉकफॉल और लैंड स्लाइडिंग की वजह से पिछले कोई 1.5 महीने से बंद है। 1-2 दिन के लिए खुला था, लेकिन दोबारा से ये बंद हो गया। अभी हम 11 दिन पहले एक्सपीडिशन के यहाँ से गुजरे थे तो तब भी ये ब्लॉक था और हमारी ये जो स्कर्दू से गाड़ियाँ आई थी वो ब्लॉक के दूसरी तरफ खड़ी हुई थी और हमने ये एरिया पैदल क्रॉस किया था। आगे से दूसरी गाड़ियाँ हायर की। आज भी कुछ ऐसा ही था और हम लोग ब्लॉक से पहले खड़े हो गए थे और हमने पैदल क्रॉस करना था और पैदल क्रॉस करके हमने आगे से गाड़ियाँ हायर करनी थी। लेकिन हमारे खड़े होते होते यहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गया। ये है इस गाड़ी का हाल जो अभी रॉकफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से बुरी तरह डैमेज हुई है और हम इसी गाड़ी में बैठे हुए थे। और ये हमारा एक्सपीडिशन का लगेज है जो कि इस गाड़ी के ऊपर हमने रखा हुआ था। ये लैंडस्लाइड और रॉकफॉल एरिया है जहाँ से हमारी टीम अभी गुजर के आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा रॉकफॉल था, अभी थमा हुआ है। रोड यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। हमें कोई यहाँ पे 1 घंटा स्टक रहना पड़ा और अभी हम यहाँ से निकल के आगे स्कर्दू की तरफ जाएंगे।